From the chalk and steel of competitive powerlifting platform to the lights on stage physique shows to now stepping into the world of acting, Sagar Tugineth is a proof that discipline can be redefined and it is not something which is boxed in. पावर लिफ्टिंग मेरे लिए इजी थी क्योंकि मेरे से वेट उठ जाता था। जब लुक की बात आती है तो फिर बॉडी प्रोपोर्शन बननी बहुत जरूरी है। मैं बहुत बड़ा फूडी था ब्रो, मैं कुछ छोड़ता ही नहीं था। 180 किलो का 25 रैप मारा है, 305 का सिंगल मारा हुआ है, 270 के 4 मारे हैं। उसमें जेन्युइन करेज चाहिए, जेन्युइन मोटिवेशन चाहिए। ये वो मोटिवेशन नहीं है जो रॉनी कॉलमैन की वीडियोस देख के मिलती है। हाँ। ये अंदर से आती है। हाउ डू यू मेंटेन योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स? इसका जवाब दे दूंगा ना, परसेप्शन चेंज हो जाएगा लोगों का यार। ज्यादा फाइट और फ्लाइट पे जो आदमी रहेगा उसको आप वॉल्यूम ट्रेनिंग नहीं करा सकते। मैंने लाइफ में पहली बार मेरे मारे हैं। हाँ। अगर मैं अपनी लाइफ में पीसफुल हूँ और कंपैशनेट हूँ ना डेली, तो आई एम विनिंग एवरीथिंग। So Sagar bro, Yes bro. everybody talks about aesthetics versus strength. You have lived both the worlds. So how has the journey been like? Bro, see, I come from a fitness family. So being strong is always something. It was my dream because my father was a powerlifter. So I used to see him this big and he used to be very strong. So वहाँ से मेरे को ये था कि I want to be strong. Strong, yeah. But फिर क्या है ना कि आप जान आप में बहुत है, but लगते आप बिल्कुल भारी भरकम हो, तो वो नहीं सही लगा। मुझे लगता है कि फिटनेस में एक एस्थेटिक और ब्यूटी होना बहुत जरूरी है। Just being strong is not important. Aesthetics are also. I mean, you should look good in that way also ना। क्योंकि अगर सिर्फ तगड़ा होने का तरीका यही है कि you become fat, तो वो तो बहुत सारे हैं। वो फिटनेस थोड़ी हुआ। हाँ, true. तो इसलिए गोल आप तगड़े होने भी चाहिए और दिखने भी चाहिए। Very true. But वो वैसा नहीं है कि इतना बड़ा वैसा नहीं, मतलब ये अच्छा शेप होना भी जरूरी है। In what age you started powerlifting? आप मतलब weight, but पहले powerlifting चालू किया था ना? जी। बॉडी बिल्डिंग से पहले। हाँ। पावर लिफ्टिंग मैंने शुरू किया था, पहला कंपटीशन मैंने दिल्ली स्टेट खेला था 2015 में। I was 21 then. You were 21 at that time. Yeah, तो मैंने पावर लिफ्टिंग शुरू किया था करना। What was your deadlift and squats at that time? Numbers? 2015 में। हाँ। डेडलिफ्ट था मेरा अराउंड 250। हाँ। बेंच था अराउंड 160, 155, 160। स्क्वाट्स अराउंड 240, 245। Numbers crazy. हाँ। और वो बॉडी वेट कितना था? I think अराउंड 115 के आसपास हुआ था। But still 21 पे यार 250 किलो की डेडलिफ्ट मारना आसान नहीं है। उस टाइम पे कोई जूनियर था नहीं ऐसा। हाँ। आसपास में नहीं था कोई। तो एक बेंच प्रेसर था मेरी कैटेगरी में, पर वो पुराना था काफी, जूनियर था पर पुराना था। अच्छा। तो तब से मैंने शुरू किया था पावर लिफ्टिंग। बट फिर वही है ना यार, मोटा हो गया था बहुत। पावर लिफ्टिंग करते थे। हाँ। तो नहीं अच्छा, क्योंकि मेरा गोल था कि वेट मारना है उस टाइम पे। अब जेनेटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ना। जैसे आप लैरी बील्स को देखो, वेट उसने भी बहुत मारा है। हाँ। वो नहीं होता मोटा। हाँ। कितना ही खा ले। मैं लीन, मेरे साथ क्या हो रहा है, पानी पी रहा हूँ वो भी लग रहा है यार। But what was more fun, bodybuilding or powerlifting? पावर लिफ्टिंग मेरे लिए इजी थी क्योंकि मेरे से वेट उठ जाता था हैवी। बॉडी बिल्डिंग में हर तरफ जान लगानी पड़ती है। वेट तो ट्रेनिंग तो करनी है जिम में। हाँ, उसके ऊपर है सब चीजें। साला डाइट भी करनी है और वहाँ नींद भी मैटर करेगी। हाँ। पावर लिफ्टिंग में क्या है, अगर किसी ने गुस्सा दिला दिया ना आपको, आप वेट मार लोगे। हाँ। बॉडी बिल्डिंग में वो काम नहीं करता ना। हाँ, वहाँ तो अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस आपके अगर बढ़ा हुआ है बॉडी में, तो वो नेगेटिव जाएगा ना। हाँ, ट्रू। तो मैंने दोनों जगह पे इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। मेरा कंपैरिजन कभी भी किसी और से था ही नहीं। खुद के अचीवमेंट, खुद के गोल से ज्यादा। वेरी ट्रू। Which all medals have you won? मैंने एमेच्योर ओलंपिया में मेडल जीता है 2021 में। फिर हमारी पावर लिफ्टिंग में जब तक मैं खेल रहा था, वहाँ पे एक फेडरेशन थी IPF, इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन। उसकी पेरेंट फेडरेशन थी IPF, इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन। ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज देम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहाँ मैंने IPF में जो इंडिया वाला था, वहाँ पे भी नेशनल कंपटीशन जीता है। और एक कंपटीशन हुआ था सुब्रता इंटरनेशनल, जो एशियन पावर लिफ्टिंग ने करवाया था। वहाँ भी मैंने गोल्ड जीते हुए हैं। क्या बात। जूनियर सीनियर दोनों में। हाँ, तो वो लास्ट इवेंट था मेरा जूनियर का, उसके बाद मैं नहीं खेला। 17 के बाद नहीं खेला मतलब। सही है। तो now we'll go ahead to the training because we're not here to just talk but to show people what do we have to train. Let's go.
इसलिए मैं कह रहा हूँ 10 लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप कौन सा स्केड्यूल फॉलो करते हो जनरली चेस्ट में? मैं I'll do फ्लैट बेंच, देन इंक्लाइन डंबल पे करता हूँ मैं, थोड़ी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है। सही है। और उसके बाद मैं करता हूँ मशीन पे चेस्ट प्रेस, फ्लाई और ट्राइसेप। अगर मैंने शोल्डर के साथ नहीं किया है तो उसके साथ कर लूंगा। बट सिंगल बॉडी पार्ट में ज्यादा ट्रेनिंग करते होगे ना आप? या सिंगल बॉडी पार्ट में ज्यादा वेरिएशंस देते हो? मूवमेंट पुशिंग, मैंने पुशिंग को 2 में डिवाइड किया है। तो मैं बेंच प्रेस अलग दिन करता हूँ और वर्टिकल प्रेस अलग दिन करता हूँ, ओवरहेड प्रेसिंग, क्योंकि मैं वो भी हैवी करता हूँ, इसलिए मैं पुश प्रेस विल गो टिल 110-115 केजीज। हाँ, तो मैं वो दोनों अलग की हुई है ताकि एक साथ थक जाता हूँ, परफॉर्मेंस नहीं हो पाती दोनों, रिकवरी भी नहीं होती। हां, स्टार्ट। चलो लेट्स गो। ये क्लिप लगानी यार, जरूरत पड़ेगी नहीं क्लिप की इसमें। चलो, वेट स्लिप तो नहीं होता ना? लेट्स सी, देखते हैं। लेट्स गो। इजी, नाइस। अच्छा रॉड है। 1 2 3 4 up 5, super, 6 7 8 9 10 11 12 सही। ये बेस्ट है यार, यहीं से डायरेक्ट एंट्री। मुझे घूम के आना पड़ता है पूरा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आपका फुट का स्टांस अच्छा है। हाँ, फुट का स्टांस अच्छा है आपका। हाँ, मैं कभी कभी इनको ऊपर भी कर लेता हूँ फुट को, कभी ऐसे अगर हैवी वेट कर रहा हो तो। डिपेंड करता है आपको, जब नीचे से बेस, मेरे को वैसे पूरा बेस ज्यादा सही लगता है, वो बहुत बैलेंस रखता है बॉडी को। हाँ। 10 20 डालते हैं। 20 डालते हैं। इसके बाद जो भी वेट डलेगा ना, क्लिप लगा लेंगे उसमें। हाँ, उसमें क्लिप लगा लेंगे। डन, इजी। अप 1 2 3 अप 4 अप 5 6 7 8 9 one more, that's it. One, 2, 3, 4, 5. Very nice. Super. Nice. मैं कितने रैप करूं? जितने मर्जी। जितने में आपको कंफर्ट लेवल है वो आपका। On a normal basis, how many reps do you train? यार What डिपेंड is the करता है। training like? मतलब आप rep range क्या रहती है normally? 8 to 12। 8 to 12 is your rep range. अगर मान लो मैं 8 से कम मान लो मैं 8 से कम 6 रेप्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो पॉज होगी फिर। कारण ये आपका ट्रेनिंग स्प्लिट बॉडी बिल्डिंग, जब आपने पावर लिफ्टिंग से बॉडी बिल्डिंग में शिफ्ट किया तो उसके बाद से चेंज हुआ या ये पहले मैंने से? अभी चेंज करा 1 साल पहले। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं बॉडी बिल्डिंग शेड्यूल ही फॉलो कर रहा था, लेकिन मैंने जब देखा कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत डिक्रीज हो रही है, तो मैंने कहा कि ट्रेनिंग इस तरीके से शेड्यूल करते हैं जिसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ते रहे और हाइपरट्रॉफी भी होती रहे। हाँ, मेरा मोस्टली स्ट्रेंथ के जैसे मतलब माय रेप रेंज इज 5, 3 to 5 बेस्ट इज माय रेप रेंज। बेस्ट। हाँ, उसको मतलब पावर बिल्डिंग के लिए वैसे कर सकते हो कि और कंट्रोल कर लिया। हाँ, वो Concentrate स्पीड से प्ले कर दिया। हाँ यार, bro, I'm not tall, मेरे को you have to give it a lift off. Leave. Very nice. 2, very nice. 3, very nice.
वेरी नाइस, वेरी नाइस यार, लेट्स गो। वेरी नाइस। बढ़ाए, बढ़ा दे, कितना बढ़ा है? बढ़ा दो जितना मर्जी, बस मैं वो पहनूंगा स्लीव अपने। हाँ पहन लो ना। वेट कितना बढ़ाए? डाल दे 15 इसके ऊपर। डालते हैं आपके लिए, मैं कम कर लूंगा वापस से। बस आप पीछे रहना। आप चलो आगे, मैं आपके पीछे। हाँ, व्हिच योर फेवरेट बॉडी पार्ट टुडे? यार ये पहले पहले होता था ऐसा बचपन में, अभी? जैसे होता है ना बच्चे स्कूल में जाते हैं हाँ। कि कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। हाँ। अब बॉडी बनाने के बाद ऐसा लगता है कि अब सारे बॉडी पार्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर लुक वाइज चीज देखनी है हाँ। तो इनिशियली मैं डेडलिफ्ट को बहुत एंजॉय कर रहा था, बट जितने भी मूवमेंट्स जहाँ पावर लगती है ना, हाँ। मुझे उसमें मजा आता है। फॉर कंपाउंड एग्जांपल मूवमेंट। स्क्वाट, लेग प्रेसेस, हाँ। डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, इसमें लगती है पावर असली। कंपाउंड मूवमेंट मजा उसमें आता हाँ, है, कंपाउंड मूवमेंट इज समथिंग व्हिच एवरीवन शुड डू। मजा उसमें आता है मेरे को। जैसे कोई आपके पास मान लो कोई एथलीट आया, एथलीट नहीं मान लो नॉर्मल लड़का आया, वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे इस गेम में जाना है। स्वाभाविक सी बात है, आप उसका पहले बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, उसका जो बोन स्ट्रक्चर है वो एडवांटेज पोजीशन में है नहीं, उस गेम को लेके। फिर उसको वो उस चीज को एंजॉय कितना कर रहा है, उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, वो कैसा फील कर रहा है, ये चीजें आज के जमाने में देखनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज यार फिर वो वैसे होता है कि हाँ, फायदा क्या पढ़ाई लिखा करने का, हाँ। अगर इतना ही नहीं कर पा रहे आप तो मेरे को जो आपका मेन क्वेश्चन था वो ये कि कौन सा बॉडी पार्ट अच्छा लगता है। सारे अपनी जगह अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब लुक की बात आती है तो फिर बॉडी प्रोपोर्शन होनी बहुत जरूरी है। यार ये तो आप एज अ बॉडी बिल्डर बोल रहे हो, एज अ पर्सन ना, क्या है सागर को क्या पसंद है जिम में आ गया, अगर आपको जिम में घुसती कि यार ये मूवमेंट करना तो हाँ मजा आया यार ये करके। मुझे लोअर बॉडी करनी बिल्कुल पसंद नहीं थी पहले, ठीक है, जब मैंने जिम करना शुरू किया था तब उस टाइम पे बिल्कुल सोच थी बिल्कुल बच्चों वाली, एब्स दिखने चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। तो इस टाइम पे फिर उस हिसाब से जिसमें जान कम लगती है वो अच्छा लगता था। आप ये मानते हो कि जो सिर्फ एब्स की ट्रेनिंग करता है अब तक बच्चा है जिम की जर्नी है? ऑब्वियसली ब्रो, एब्स आपको लेबर के मिल जाएंगे उनसे अच्छे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यू नीड टू हैव स्ट्रेंथ। मैं मेरे घर के बाहर में घर बन रहा था साथ में, तो एक बंदा आया, उन्होंने ना यहाँ पे कुछ पहना होता है, लॉकेट पहना होता है, सैंडो में आया वो, उसने सैंडो ऐसे मुंह पोंछने के लिए ऊपर किया, उसके इतने मोटे मोटे ब्लॉक्स भाई। और उसी बंदे को मैंने कुछ दिन बाद ढाबे का खाना नहीं होता वो खाता हुआ देख लिया। मैंने क्या है भाई, आप अब ऐसी सेम बॉडी वाले बंदे को जिम में भेजो, वो आपको पूरी क्वांटिटी गिनवाएगा। मैं इतने ग्राम क्रिएटिन लेता हूँ, इतना प्रोटीन है मेरा। अच्छा, रात को मैं ये नहीं खाता, ठीक है, ताकि मेरे एब्स में वाटर ना आए। मैं ब्लैक वाटर पीता हूँ। ये इतनी ज्यादा चीजें है ना ये इस तरीके की, कि मुझे लगता है कि फिर उनको देख के लगता है हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट तो कुछ भी नहीं है। दुनिया भर की साइंस लगा लो, अगर मेहनत नहीं कर सकते रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ वो तो है, लेकिन उनमें साइज नहीं होता। किसमें? मैं वो जो लोग तो उनमें रेपिटेशन वर्क ज्यादा है ना उनका, कैसे बनेगा साइज? दैट्स ट्रू। आई वांट टू सी यू डू दिस। आओ पीछे आना। हाँ हाँ, लेट्स गो। मैं इसको ना एल्बो सपोर्ट के लिए जरूर पहनता हूँ यार, फॉर सेफ्टी। जब भी 140 से ऊपर 150 से ऊपर जाता हूँ। हाँ, सेफ्टी फर्स्ट यार। अब उठा मैं खुद लूंगा, पीछे रहना। ठीक है, कूल। चलो अप, सुपर नाइस, ओह वंडरफुल स्पीड। अप 2, अप 3, अप 4, अप 5, अप up, 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 6, nice, all yours, super, great, wow, great set, bro. मैं पॉज करता हूँ ट्रेनिंग सारी। भाई ये पावर लिफ्टिंग वाली आदत है ना, नीचे पॉज करके ऊपर लेके आना। ये अभी शुरू किया मैंने, पहले नहीं थी, क्योंकि पहले मेरे को डर लगता था। बट पावर लिफ्टर नहीं करते ऐसा, नीचे पॉज करके देन, बिकॉज़ स्पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, करते हैं ना, स्पोर्ट की रिक्वायरमेंट के लिए सिंगल लेफ्ट ही करते हैं वो। हाँ, तो वो चीज थी यार। नाउ लुकिंग एट यू आल्सो फील लाइक एडिंग वेट्स। आई आल्सो एट 5 kgs. This is the फायदा of training with strong people. What's your personal best? Bench press? सिंगल हाँ 200 किलो। बस उसमें ये होता है कि कोई पीछे हल्का सा, बस ये हल्का टच करके रखिए ना, हल्का सा, तो कॉन्फिडेंस मिल जाता है। 180 200 में कभी नहीं मार देता हूं। हां, लिफ्ट ऑफ करके देना, दैट्स इट। लीव। वेरी नाइस यार, आपका तरीका बहुत प्रोफेशनल है।
बेंच प्रेस का बिल्कुल बेंच प्रेसर नहीं होते जैसे हाँ। प्रोफेशनल, बिल्कुल वैसे ही मारते हो आप। एक एक सेट और करेंगे, हाँ कर लेंगे, एक एक सेट और करेंगे। कर लेंगे। डाल दो 5 और डाल देंगे इसके ऊपर। और 5 डाल दिया ना? हाँ डाला ना। लास्ट वीडियो में ऐसे राहुल सर ने डेडलिफ्ट बार पे वेट्स भरे थे, अच्छा। अगर आप बेंच प्रेस पे भर रहे हो। राहुल भैया तगड़े हैं यार। मैंने बॉम्बे में जब मैं आया था तो मैंने बॉडी बिल्डर्स तो यहाँ के नहीं देखे थे ज्यादा। हाँ जब राहुल भैया को रियल में देखा ना पहली बार, वो जेन्युइनली बड़े थे काफी। ब्रो इज ह्यूज एंड ही स्ट्रांग। हाँ वेरी नाइस। ही इज स्ट्रांग। एक होती है स्ट्रेंथ, एक होती है कि स्ट्रेंथ के साथ स्टेबिलिटी कितनी है, हाँ वो भी है उनके पास। ब्रो अब लास्ट वर्कआउट हम उनकी वी वर ट्रेनिंग डेडलिफ्ट, ही वाज डूइंग 240 केजी डेडलिफ्ट, ठीक है। उन्होंने 240 केजी डेडलिफ्ट आए, ऐसे उठाया, उठा के मेरे को देखा था क्या बोले, ब्रो आई कैन लिफ्ट मोर, खड़े खड़े। हमने कहा यार Strong है ये यार क्या है वो। यार। आई थिंक वो जिम 20 साल से कर रहे होंगे ना शायद। ज्यादा, बहुत ज्यादा। 16 साल तो मेरे को हो गए जिम करते हुए यार। 16 साल हो गए या आपको। यार ट्रेनिंग सिंस 2009। राहुल सर इज ट्रेनिंग सिंस 90s यार। मैं जूनियर हूँ फिर आपसे। मैं 2012 में जिम शुरू किया मैंने। हाँ मैं 2009 में जिम चालू किया था। मैंने 12 में किया था। तब मैं मोटा था बहुत ज्यादा। मैं भी मोटा था बहुत। हाँ। मैं 110 किलो हुआ था पता स्कूल लाइफ में। स्कूल में भारी था काफी। what are the effects of a fat kid on a young fit Sagar? इफेक्ट्स ऑफ भाई वो साइकोलॉजिकल ज्यादा है। उन्हीं की बात कर रहा हूँ। देखो एक तो क्या होता है कि आदमी के अंदर फियर मॉन्गरिंग बहुत पैदा हो जाती है कि ये नहीं खाना मोटा हो जाऊंगा। हाँ बार बार खा के मिरर में जा जाके देखना अपने आप। हाँ मेरे वाले केस में क्या था कि मेरी जेन्युइनली खाने की आदत बिगाड़ दी। मतलब आपने हदिम्बे देखे हैं बच्चे कैसे होते हैं, अमेरिकन हदिम्बे। मैं कैसा था कि इतने बर्गर खा लूंगा मैं कि मुझे वॉमिट आ जाएगी, तब तक खाता रहूंगा मैं। हाँ मैंने 2 बार किया ऐसे। मैं बहुत बड़ा फूडी था ब्रो, मैं कुछ छोड़ता ही नहीं था। हाँ वो फिर जब लगा ऐसा हो गया हूँ मैंने कहा नहीं हाँ। यार अब नहीं भाई। फिर मेरे लिए ना एक ऑप्शन था, मैंने कहा यार ये ऐसी बॉडी दिखनी है जो अच्छी लगे हाँ दिखने में, दूसरी तरफ ये खाना, बता किसको चूज करेगा, तुझे खाना खाना है या तेरे को बॉडी चाहिए। हाँ दोनों में इतना लालच है ना कि खाने से फील अच्छी आती है, हाँ वो फील इससे भी अच्छी आती है। टेम्पररी। इसमें मेहनत नहीं है, ऐसे मेहनत बहुत है। और पता है वो एज में ये डिफरेंस पता करना कि खाने का जो हैप्पीनेस है वो बहुत मोमेंटरी है, आगे जाके अपने को परेशान करेगा। वो मैच्योरिटी उस समय होना बहुत डिफिकल्ट है। उस समय वो थिंकिंग क्लैरिटी नहीं आ पाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि द मोर यू लिव ना द मोर यू बिकम वाइजर। जो चीजें उस टाइम पे हमने करी, विजडम का लेवल था नहीं कुछ। हाँ ठीक है, बहुत टाइम बाद आगे जाके पता लगा कि जिस चीज को मैं रेजिस्ट करता आया हूँ ना, वो ही मेरी ग्रोथ को रोक रहा है। 100%। अब इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना डीप है ना कि आपको पता ही नहीं लगता एक एज के बाद जाके कि मेरी पुरानी आदतें का जो इम्पैक्ट, जो मीनिंग निकाल रखा है, वो आज तक साथ चल रहा है मेरे। और उसी की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज लोगों को हैं, जहाँ को डर लगता है कुछ खाने से। वो इश्यूज तोड़ने बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो वुंड्स के साथ आए। कहने का मतलब है कि अगर कोई मोटा है, वो उसको लग रहा है कि मेरी बॉडी ठीक करने से मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम चली जाएंगी, तो ऐसा नहीं, आपको मेंटली भी बहुत काम करना पड़ेगा फिजिकल के अलावा। सो ट्रू। सेल्फ नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है। दैट्स सो ट्रू। आई हैव टू सी यू डू दिस। यस, सुपर, लुकिंग ग्रेट। Punch up, nice. 1. Speed up. 2, nice. Speed up. 3. Speed up. Up. 4. Very good. Fuck. Heaviest bench press I've ever seen someone doing live. पॉज में मुश्किल हो जाता है यार। Pause बहुत मुश्किल। I'll try paused. या ये वेट पे नहीं करूँ ना? ज्यादा है, देख लो, आपको फीलिंग देखो कैसी आ रही है। हाँ। Let's see. Leap. Nice ज्यादा है यार। मेरे लिए Very पॉज के लिए। nice. हाँ, Very nice. पॉज के लिए ज्यादा है ये। पॉज में ना 5-10 किलो की जान एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ, रोक के मारना मुश्किल हो जाता है यार। बहुत ज्यादा। बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है सारी। लाइट वेट से करते हैं। हाँ, 100 करते फिर। हाँ मतलब योर लाइट इज डिफरेंट देन माय लाइट। नहीं ठीक है, सबके लिए लाइट बराबर ही है। ये वाले जो वर्कआउट सेशन होते हैं ना, ये जेन्युइनली क्योंकि आपके साथ हो रहा है, तो ये एक मतलब आई एम डूइंग इट विद अ लॉट ऑफ लव। तो ये वो वाली चीज नहीं है bro, ये वो वाली चीज नहीं है कि जाके किसी को पावर दिखानी है। एक ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं ना, ये
अगर किसी अपने के साथ हो रहे हैं तो ये काफी हाँ। इंटीमेट हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्लान करके कुछ नहीं आ रहे, और यहाँ हम उस वाइब को एंजॉय कर रहे हैं कर जो रहे साथ में हैं। हमारे बीच में बन रही है वेरी ट्रू, एनर्जेटिकली। दैट्स वेरी ट्रू। अब यहाँ पे क्या होता है कि हर ट्रेनिंग अपने आप में बहुत सीक्रेट बन जाती है। ये ऑथेंटिक चीज है जो मैं मतलब जो मैं ऐसे करता हूँ ट्रेनिंग यार, मेरे से नहीं नहीं, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट ये वाली चीज नहीं होती। और इसी केस में क्या भी होता है, कोई ट्रेनिंग आपको करनी हो, पुश करना हो, तो सामने वाले के ट्रस्ट में इतनी पावर होती है ना कि आप पुश भी कर लेते हो, सेशन बहुत फुलफिलिंग हो जाता है। दैट्स सो ट्रू भाई, दिस इज सो डीप एंड नाइस। मैंने एक पोस्ट शेयर किया था इंस्टाग्राम पे भी थोड़े दिन पहले, जिम रिलेशनशिप दीस डेज लास्ट मोर देन रोमांटिक रिलेशनशिप्स। ऑनेस्टी है ना। हाँ, I'll do as per whatever you tell me. We are training as per your schedule today. ग्रिप देखो, ब्रिज भी बनाते हो यार आप तो। आपका स्टांस बहुत इंप्रेसिव है यार देखने में। किस वे में? जैसे एक बेंच प्रेस के प्लेयर हैं, उनका स्टांस सेम देखा है मैंने कि थोड़ा ऐसे foot को wide Externally करके बैठते rotated, हैं, हाँ हल्का सा ब्रिज बना के, तो मैंने देखा उनकी स्टेबिलिटी बहुत मजबूत रहती है। हाँ, मैं I also feel more stable जब मेरे hips involve करता हूँ। हाँ, तब क्योंकि मैं अब वो जब एक बार आपने वेट को जैसे रैक करते हो ना, मतलब हाँ। जैसे लिफ्ट करते हो वेट को, लिफ्ट करने से रैक करने तक एक स्टेबिलिटी बहुत मजबूत दिखती है। ये बहुत अच्छी चीज है थैंक यू है इस मामले में। कोई भी चीज अच्छी हो ना तो जरूर बतानी चाहिए आदमी को। 100%। मैं भी इसके 12 ही मारूंगा। क्या? 12 ही मारूंगा 12? इसके। हाँ, लोड कम हो जाएगा और क्या। हाँ, easy। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 solid। ये रोड अच्छी है यार, है ना, बाहर अच्छी है ना। ये रोड I like the equipment in this gym। But सबसे ज्यादा इंप्रेसिव जो है ना वो इसकी हाइट है। बेंच की ना, ब्रो बेंच प्रेस करके सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये मेरा पुश कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्ट्रांग भी है ना, इस वजह से मेरे को मजा आता है। अच्छा, माय पुशिंग इज स्ट्रॉन्गर देन माय पुलिंग। ये मैंने नोटिस अपना कभी नहीं किया कि पुश स्ट्रॉन्ग है, पुल स्ट्रॉन्ग है मेरा। माय पुश इज स्ट्रॉन्गर, माय ओवरहेड प्रेसिंग इज जैसे मेरी पोस्टीरियर चेन स्ट्रॉन्ग है पुल के मामले में। हाँ, मैं हाइपर एक्सटेंशंस मैंने 190 किलो से मारे हुए हैं, मानोगे? हाँ? हाँ, मैं वीडियो पड़ा है 170 का तो मैं 6 मारता हूँ हाइपर। सोचो तो मेरी पुलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है उसमें। हाँ पुलिंग तो मैं आई हैव सीन यू डू एमएमए मैट्रिक्स में, यू वर लिफ्टिंग यू डूइंग डेडलिफ्ट्स, यू डूइंग 8 रेप्स विद आई थिंक 5 प्लेट्स। ब्रो मैंने आई थिंक में 180 किलो का 25 रैप मारा है, ठीक है, 305 का सिंगल मारा हुआ है और 270 के 4 मारे हैं। हाँ हाँ भाई, और जो मैंने 305 मारा था ना वो 2 घंटे कार्डियो के बाद मारा था, जिसमें एवरेज हार्ट रेट था 154। व्हाट द फक। ये सब डॉक्यूमेंटेड रखा है मेरे पास विद प्रूफ। But bro, see, मैं मेरे को यार पता है, I somehow feel that whenever you have good physique, even if you're bodybuilder, strength training का एक अलग ही advantage, मतलब कि your muscles look full, you look dense, फॉर द सेम रीजन, है ना? फॉर द सेम रीजन। I don't know what is the scientific this thing of reasoning of it, मायोफिब्रिल हाइपरट्रोफी। है ना? But your muscles become very dense, like a person who deadlifts a lot versus a person who does rowing a lot. हो सकता है उनका muscle development same हो, but the person who is doing deadlift, his muscles will look thick and dense. भाई आपको एग्जांपल देता हूँ ना, इतना दूर क्यों जाना है, डेरेक लंग्सफोर्ड को देख लो, उसका बैक देखो आप। उसकी डेडलिफ्ट्स पता है वो क्या करता है बंदा, जैसे मान लो 200 किलो लगाओ यहाँ रखा हुआ है, उठाएगा पीछे आएगा 4 कदम, फिर मारेगा पूरा वेट, फिर उसको वापस जाके रखेगा। इन मूवमेंट से ना आपके मसल्स खिंचते हैं। हाँ, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है इसके लिए। अब उसके लिए वो स्ट्रांग होने के लिए फिर वो मसल्स बड़े हो जाते हैं। सो ट्रू। सबसे इंपॉर्टेंट डेडलिफ्ट का एडवांटेज जो मैंने देखा है, बैक को भी छोड़ दो, ट्रैप्स। ओ फक, ट्रैप्स नेक्स्ट लेवल ब्रो। और ट्रैप्स का भी कैरी ओवर एडवांटेज हर मूवमेंट के ऊपर है। मैंने देखा मोस्ट लोग जिनके ट्रैप्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, वो अपने शोल्डर जॉइंट को स्टेबल नहीं रख सकते। हाँ वो भी है ना, क्योंकि मान लो ट्रैप्स आपके कंपैरेटिवली वीक हैं, बाकी हाँ। मसल्स स्ट्रांग है, तो मूवमेंट्स में दिखेगा ना सर आपको उसका। That's so true, that's so true. What are we doing next? इंक्लाइन कर लेते हैं, Dumbbell press. डंबल कर लेते हैं। Now we'll spice things up a bit. Now I'll talk to Sagar about his girlfriends. अरे भाई
How do you maintain your testosterone levels? इसका जवाब दे दूंगा ना, परसेप्शन चेंज हो जाएगा लोगों का यार। अच्छा मशीन है। The nation wants to know where all this testosterone is going. अरे ब्रो कहीं टेस्टोस्टेरोन। हाय राम। ये टैटू को बनवाया? ये बनवाया था मैंने 2017 में। वो फिर तो बट ये हाँ, बट ये मैंने इसको जो इसकी आउटलाइनिंग है, थोड़ी सी फीलिंग जो मैंने कराई है वो 2020 में करवाई थी। 3 साल नहीं करवा पा रहा था। एक तो टैटू आर्टिस्ट जो मेरा था उसने टैटू बनाने छोड़ दिए थे, उनको आइज में कुछ इशू हो गया था। और फिर 1 साल तो मेरा कॉम्पिटिशन वगैरह में चला गया। फिर उसके बाद मुझे फैट लॉस करना था, तो अब इसको बनाने का मतलब ये है कम से कम 10-12 दिन रेस्ट। वो टाइम नहीं निकाल पा रहा था मैं। बट तो एक सिटिंग में 2020 में उसको अरे चक्कर क्या था, मैंने कहा था एक सिटिंग में बना। वो कहते कैसे बनाऊं, मैं कहा वीडियो उसने जॉइंट पी के बनाया है भाई पूरा 12 घंटे उठा के रखा है मैंने उसको। मैंने कहा लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि उससे ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है, तो देन यू कांट। घबराओगे तो हो जाएगा ना। घबराहट हुई नहीं। मैं कहा तू बनाता रहे। ये भी ठीक है। मैंने भी एक बार में बनवाया है। मेरा पहला टैटू था यार। सोचो, तो मैंने 2020 में बनवाया फिर ये, क्योंकि लॉकडाउन था तो मुझे टाइम मिल गया था। मैं बनवा लेते हैं। बंदा भी मुझे अच्छा मिल गया था, वो तो नाइस गाय। आपने कब बनवाया टैटू? मैंने बनवाया 2022 में। 22 में बनवाया था। सही है, बट इसका इंक बहुत अच्छा है यार, फेड नहीं हुआ। हाँ मेरा बिल्कुल टेक्सचर बहुत अच्छा है। He's done a good work, the guy जिससे मैंने बनवाया। कितने का बनवाया आपने? ये इसके मैंने दिए थे आई थिंक 90, है ना। सोचो कितने का बनवाया होगा मैंने ये, कितने का? बताओ, अंदाजा लगाओ। 2 रेट्स बताने आपको, सस्ता और महंगा, ठीक है? अच्छा, सस्ता में क्या होगा 15-20 हज़ार रुपए पूरे का। हाँ। और महंगे में क्या होगा 50-60 हज़ार रुपए। हाँ है ना। तो ये मेरा 20 का बन गया था। सोचो पूरा जान पहचान वाला था क्या? मैंने घर पे पता नहीं, मेरे पापा को 90 हज़ार टैटू वीडियो मैंने देख लिया। घर पे पता क्या बोला, 25 हज़ार रुपए का। हाँ, रेट्स जो है बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तो हम मान के चलना गलत बोले। आपकी आदत है वेट मारते हुए फील लेने की, वेट की? नहीं, मैं थोड़ा करता हूँ ऐसे करके, फील ले ली थोड़ी सी। You also dead the weight. आप खत्म करके वापस उठा दो ना, मैं एक बार में कर देता हूँ। पहले मैं करता था, मैंने चेंज करा है तरीका, वो स्ट्रेच फ्लेक्स वाला चीज, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग। अरे वेरी नाइस। ये वीडियो के लिए बोल रहे हो ऐसे ही? नहीं, जेन्युइनली ब्रो, वो स्ट्रगल दिखता है ना, तो वो स्ट्रगल इंस्पायरिंग होता है। ऑनेस्टली मुझे कभी भी ना रिजल्ट्स नहीं इतने इंस्पायर करता जितना उसका प्रोसेस करता है। जो एक्टिव एफर्ट है वो तो रिजल्ट से पहले हो रहा होता है ना। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे कोई 150 किलो का लड़का है, ठीक है, वो जंपिंग जैक्स कर रहा है, क्योंकि उसको पतला होना है। अब हमें पता है कि हम उसकी जगह पे होते, हम हमारे में इतना करेज नहीं होता कि हम जिम में 10 लोगों के 20 लोगों के आगे जाके ये सोच सके कि हमें कुछ ऐसा करना है, क्योंकि हम जजमेंट फील करते हैं कि वो जज करेंगे लोग हमें। तो ऐसे ही मैं आई थिंक फिटनेस में गया हुआ था, तो वहाँ पे एक काफ़ी भारी सा आदमी था। वो बंदा स्क्वाट्स करी, फिर फंक्शन करने चला गया। मुझे पता है कितना मुश्किल है उस आदमी के लिए, हिलना डुलना चलना तेज। वो इतना इंस्पायरिंग लग रहा था ना मुझे उस टाइम पे, मेरे को उसको देख के शर्म खुद पे आ रही थी कि जो चीज़ उसके लिए कितनी मुश्किल है, वो कितना डेडिकेशन से कर पा रहा है उसको, और मेरे लिए वो चीज़ कंपैरेटिवली बहुत आसान है। मैं वहाँ मूड देख रहा हूँ अपना कि मूड है नहीं है। हाँ, सो ट्रू। तो ये लग्जरी देख रहे हो, ये मिल गई ना आदमी को, तो वो उसको रोक देती है। आपने इतनी सही बात बोली ना, द नेम ऑफ माय ब्रांड विन एवरी डे इज अबाउट दोस एफर्ट दैट यू आर टॉकिंग। ये उसी के पीछे का ही थॉट है। हाँ, कि विन एवरी डे का मतलब ये है कि व्हेन यू चूज टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट कंफर्टेबल टू यू,
and you do it consistently over the period of time, that's where growth is. Yeah. And those choices that you make on an everyday basis, in every choice you win. So that's why the name of the brand is Win Every Day. So the thought was the same behind that. हाँ ब्रो, क्योंकि देखो जो चीज आपके लिए बहुत मुश्किल है वो करनी उस हाँ. टाइम पे, उसमें जेन्युइन करेज चाहिए, जेन्युइन मोटिवेशन चाहिए. ये वो मोटिवेशन नहीं है जो रॉनी कॉलमैन की वीडियोस देख के मिलती है. हाँ ये अंदर से आती है. हाँ, so true. और इसकी पावर बहुत मजबूत होती है. और ये लॉन्ग लास्टिंग होती है. अरे वो उस पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ, उस पर्टिकुलर ऑरा के साथ जब बंदा ट्रेनिंग करता है ना, वो सबको इंस्पायर करती है भाई. So true. That's very true. मैंने महसूस करी है वो चीजें. And this cannot be replicated. नहीं हो सकता भाई. हाँ. आपको इनर स्ट्रेंथ जगानी पड़ेगी. वो है ही नहीं. इनर स्ट्रेंथ पे कौन ध्यान दे रहा है? So true. Do you think people overcomplicate fitness? Like fitness is doing basics consistently over a period of time, and that's how you win every day. I think they Do you think people overcomplicate. overcomplicate? I think yes they do make things overcomplicated because they want to sell their idea of fitness. Ah, so true. That's why. Give an example. नाम लेके बताऊं किसी का, मतलब ये कैसे नहीं समझाएंगे? नहीं. या जैसे अब एक no name calling. न्यूट्रिशन का जो एस्पेक्ट है, हाँ उसमें 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स. हाँ. जिसने फिटनेस की बेसिक बुक पढ़ी है सबको पता है कि इनका अपना अपना एक रोल है, और ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से वो रोल चेंज होता रहता है. हाँ. जैसे मेरे फादर ने मेरे को एक कंसेप्ट क्लियर किए थे बहुत अच्छे से कि मान लो मैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी कर रहा हूँ, हाँ. ठीक है, नहीं मायोफिब्रिल कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मसल्स नए बनेंगे, बैलूनिंग नहीं होगी, नए मसल्स बनेंगे. नए मसल्स को बनने के लिए एनर्जी का सोर्स तो कार्ब्स है, वो तो चाहिए ही, बट उससे ज्यादा प्रोटीन चाहिए, क्योंकि बिल्डअप तो वही करेगा. हाँ. बट आप अगर सार्कोप्लाज्मिक कर रहे हो हाँ. तो वहाँ प्रोटीन कम, कार्ब्स ज्यादा चाहिए, हाँ. क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर बढ़ाना है आपको, तो वहाँ पे वो काम आएगा. अब ये जो बेसिक कंसेप्ट्स है ना इन चीजों के, इसी में ही लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसे हम प्रोटोकॉल्स क्या बनाएं जिसकी वजह से, क्योंकि देखो हाइपरट्रॉफी मसल्स का रोल ज्यादा है उसमें कि मैं उसका मॉड्यूल कैसे करना है. नर्वस सिस्टम को एक आदमी के जानना बहुत जरूरी है डीपली. उससे क्या होता है कि आपको ना उस बंदे की फाउंडेशन पता लग जाती है. सो ट्रू. ठीक है, ज्यादा फाइट और फ्लाइट पे जो आदमी रहेगा उसको आप वॉल्यूम ट्रेनिंग नहीं करा सकते, ट्रेन हो जाएगा, इतना जल्दी फैटिक होगा, और रिकवरी में ही आप उसके प्रोटोकॉल लिख लिख के पागल हो जाओगे. रिकवरी कैसे कराएं इसकी? आप बोलोगे जा कोल्ड शॉवर लेके आ, तू साले स्टीम में बैठ जा जाके, हाँ, फिर उसके बाद चल नहीं हो रहा शांत दिमाग, चल पी ले. करते हैं लोग ऐसे ब्रो, मैंने देखा है करते हुए लोगों को ऐसी चीजों को. अब आप सब्सटेंस डाली जा रहे हो तो नेचुरल फाउंडेशन तो बॉडी खत्म ही हो गया ना. अब उसको किस तरीके में ट्रेन कर रहे हो? आपको उसे बॉडी बिल्डर बनाना है, नशेड़ी बनाना है? अब दुनिया भर के ड्रग्स डाल रहे हो उसके अंदर यार. तो लोग ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं. उसका एक रीजन और भी है, साइंस में सब्जेक्टिविटी नहीं है, लेकिन ह्यूमन बॉडी जिसका फाउंडेशन जो है वहाँ सब्जेक्टिविटी सरफेस लेवल के नीचे जाके बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेम प्रोटोकॉल्स नहीं हर एक पे काम कर रहे हैं ना. सबके लिए रॉनी कोलमैन की ट्रेनिंग कराओ, फ्रैंक ज़ेन को बना के दिखाओ रॉनी कोलमैन, नहीं बनेगा. तो सब्जेक्टिविटी होने की वजह से मैं एक सर्टेन बंदे को मैंने ट्रेन करा, मैंने उसकी बॉडी बनवा दी. अब मुझे क्या लगेगा? मेरे अंदर का एरोगेंस बोलेगा कि बॉडी बनानी तेरे को आती है क्योंकि तूने इसकी बनाई है, बना दी है. अब रियलिटी कब हिट करेगी? जब दूसरा बंदा आएगा, उसको मैंने कराया, उसकी तो खराब हो गई. और सबसे ज्यादा होता है जब आपने खुद का वजन कम किया, अब आपको लगता है कि सडनली यू हैव बिकम एलिजिबल टू डू ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एवरीवन एंड देन यू बिकम अ कोच. और ये बहुत ज्यादा है भाई. वो पे भाई ये सब जगह आजकल मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कई लोगों को, वो लड़के क्या कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस सुने ये चीज. वो रील्स बना रहे हैं जिसमें सप्लीमेंट्स सिर्फ नहीं है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के साथ लगाते हुए बना रहे हैं. इलीगल है ये सब. हाँ ऑब्वियसली. और वो सब क्यों कर रहे हैं? व्यूज के चक्कर में. उनको लगता है कि हम एक एंड्रयू टेट के कजन बन जाएंगे अगर ये काम यहाँ करेंगे. ये माइंडसेट है भाई, और ये सब कनेक्टेड है चीजें आपस में. लोग भी तो देखना चाहते हैं ना इन चीजों को. सो ट्रू. टू वे स्ट्रीट. तो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा है, क्योंकि चीजें, हर चीज का इम्प्लीकेशन दूसरे बंदे में अलग तरीके से होता है. तो ट्रू. यार आप और मैं दोनों को बुखार चढ़ गया, ठीक है, हम दोनों ने कॉम्बी फिल्म खा ली, आपका बुखार 5 मिनट में हो गया, मेरा आधे घंटे बाद हुआ. अब ट्रू, किसको मारे पकड़ के बताओ? लोगों को कॉफी पी के नींद, करो अपना. लोगों को कॉफी पी के नींद नहीं आती. मैंने वेट कम किया हुआ है, थोड़ा बढ़ा दिया. कम किया क्या? सिंगल हैंड भी कर सकते हो आप.
समझ रहे हो चीज? मैं कह रहा हूँ ना, लोगों को कॉफी पी के नींद नहीं आती है, मैं कॉफी पी के आराम से सोता हूँ। आदत की बात है ना ब्रो। तो लोगों ने जनरली इस चीज को एक ओवर कॉम्प्लिकेट करा है, इसीलिए इसमें एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए किताब पढ़ने से नहीं बनेगी बात। और सही लोगों के साथ रहने में। हाँ, एक गाइडेंस फ्रॉम द राइट पीपल। अरे यार, अब राहुल से जैसे talk देखो, about it. जब मैं कंपटीशन खेलने दिल्ली से बॉम्बे आया था, उस इन्वायरमेंट की वजह से मेरी बॉडी चेंज हो गई थी। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर स्टेट टू स्टेट भी इन्वायरमेंट की वजह से प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट की वजह से बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती है। तो आप जो किताब पढ़ रहे हो वो तो अमेरिका में लिखी है, उनकी बॉडी को देख के। बेस देखो ना आप। सो ट्रू। वहां पे जो फ्रूट्स बनते हैं, वेजिटेबल्स पैदा होते हैं, आधे होते ही नहीं है। और यहाँ के लोगों का जबकि वहां के लोग क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वालिटी गई भाड़ में, हमें तो क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम से पैसा कमाना है ना। और इंडियंस का जेनेटिक मेकअप भी काफी अलग होता है। I read a study somewhere that said that Indians are more prone to become metabolically ill at a lesser body fat percentage than their European counterparts. हाँ, सही है, सही है। A European will be healthy at say 30-35% body fat, and an Indian at the same level of body fat is unhealthier than that same person from inside. बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हार्ट इशू सबसे ज्यादा इंडिया में है। So bro, let's spice things up a bit now. We have this thing called Win Everyday Challenge. Win Everyday Challenge. Yeah. तो every rep, एक rep करना आसान होता है, हाँ, बट जब एक रैप को आप कंसिस्टेंटली डिपेंड करते करता हो है कि वो किसका कर रहे हो रैप। हाँ, वो भी है लेकिन सपोज पहले पार्ट इसका रैप कर रहे हो आप, तो फर्स्ट रैप आसान है, लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली बहुत सारे रैप करते हो तो स्ट्रेंथ बनती है, राइट? सो एवरी चॉइस दैट यू मेक यू विन, एंड दैट्स हाउ यू रीच योर गोल. So similarly we'll do parallel bar dip challenge, full range of motion. Let's see who can stack more wins. Every repetition is a win. That is what we believe at Win Every Day. So let's try and motivate people and see who stacks more wins. Clearly you have more muscles, but let's see if I can stack more wins. चलो. रेंज ऑफ मोशन फुल ना? हाँ, रेंज ऑफ मोशन फुल है, वो एक वो उसका मतलब है, you have to range of motion should be full. 3, 2, 1, start. Let's go. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. That's it. 26. मैंने लाइफ में पहली बार रैप मारे हैं। हाँ, मैं 26. Let's see how much wins can I stack. I'm already nervous. चलो स्टार्ट बोलना मेरे को, ठीक है? जी, स्टार्ट. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. टाइम अप. हाँ, मैंने ज़्यादा रैप नहीं किए. हाँ, you were counting seconds of my reps. Good fun. इसका फिर एक लास्ट सेट मार लेते हैं. More time under tension. ओह फक. टीयूटी में मजा आता है, लेकिन जान लगती है. bro, it was one hell of a workout. Yeah, bro. It was very nice, honestly.
Tell me one thing. We spoke about training अभी. Training is one thing, nutrition is one thing. Fitness के लिए दोनों जरूरी है. Discipline is what glues both of them. How do you see discipline? See, we need discipline to make a mindset. है ना? And I feel if you're not enjoying the process, then no mindset can help you to become what you want. हाँ, enjoy से consistency आ जाएगी. आप जब enjoy करते हो तो टाइम जीरो हो जाता है. ठीक है, टाइम जीरो हो गया, एफर्टलेस हो गए. मुझे जीवन में क्या चाहिए? और सो ट्रू. आपको पता है अभी जस्ट मैं आपको गाड़ी में बोल रहा था कि 3 दिन पहले मैं डेडलिफ्ट कर रहा था. मैं डेडलिफ्ट करते करते बाहर को देख रहा हूँ, एक गाना चला, आई लव दैट सॉन्ग. जैसे वो गाना चला और मैं बाहर को देख डेडलिफ्ट करने वाला था, एंड आई फेल्ट लाइक यार ये मुझसे कौन छीन सकता है. लाइक दिस फीलिंग कैन नॉट बी टेकन अवे. सब कुछ चला जाएगा मेरा, लेकिन मैं गाना सुन के डेडलिफ्ट तो कभी भी कर सकता हूँ. Falling in love with something so much that it gives you that feeling, it is very rare. It gives you freedom. Yeah. The most important thing. वो मतलब आपने जो भी एक्सप्लेन किया ना, जो आंसर दिया, वो मुझे तब फील हुआ था. फ्रीडम आपको फ्री फील हुआ ना कि मैं और मेरी चीज खत्म. हाँ, बात खत्म. और क्या चाहिए? कोई स्ट्रेसर नहीं है तो मैं फ्री फील करूंगा ना उसको करते हुए. तो ये वही चीज है. But we've spoken so much about training. जी. Tell me something about nutrition. Like how has your nutrition evolved from your powerlifting to bodybuilding, then to acting now? How has your nutrition evolved? इसके डायनामिक्स बहुत सिर्फ बॉडी को लेके नहीं है, मेंटल हेल्थ को लेके भी है. जैसे कि जब मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा था, आई यूज्ड टू ईट अ लॉट. ठीक है. फिर देन व्हेन आई ट्रांजिशनड इनटू बॉडी बिल्डिंग, देन आई वाज ईटिंग क्लीन बट 2 to 3 मील्स, मे बी 4 मील्स अ डे. उसके बाद व्हेन आई टर्न्ड इनटू एक्टिंग, वहाँ पे जाके क्या हुआ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगनी शुरू हुई ना, मैंने वो करनी शुरू करी. जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब मैं ज़्यादा कार्ब्स खाता हूँ ना, I feel more anxious. More anxious. दिमाग बहुत चलता है. ठीक है. अब हो सकता है कि मेरे नर्वस सिस्टम के पैटर्न्स वैसे हों जिसकी वजह से होता हूँ. तो मैंने अब क्या करा, मैंने 1 मील अ डे फॉलो करना शुरू किया 2-3 साल से. और मेरे को उसमें अच्छी फीलिंग आ रही थी बहुत. अब साइंस तो नहीं बोलती इस चीज को. भाई आप 110 किलो का मेरा बॉडी वेट है, तब 113-14 किलो का था. तो उस हिसाब से मैं 250 LBS का तो ही गया ऑलमोस्ट, या 255 के आसपास. अब उतना तो चाहिए ना, मैं तो वो नहीं ले रहा उतना. ऑनेस्टली मुझे नहीं पता वो कैसे वर्क कर रहा था. मेरा मसल मैच्योर भी हो रहा था. चलो ठीक है, आपने कार्ब्स फूड से नहीं लिए, आपने चाय कॉफी पी ली, उससे कवर हो गए फॉर एग्जांपल. प्रोटीन तो नहीं हो रहा ना, वो कहाँ से आ रहा है? ये मुझे नहीं समझ में आया. How much protein are you eating right now? एक ही मील खा रहा हूँ यार. उसमें कितना ही प्रोटीन 400 ग्राम चिकन होता है उसमें. अब लगा लो 80-90 ग्राम हुआ प्रोटीन रोज हो के. क्या है? और उसके अलावा नो मील. So then how are you maintain? पता नहीं, ऑनेस्टली नहीं पता. Interesting. हर 1-2 महीने में ऐसा जरूर होता है, 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम, जहाँ मैं 2 मील ले लेता हूँ. अदरवाइज नहीं. मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, बट हाँ मुझे ये पता है कि मेरे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत हैवी है. बट मैं उसमें बहुत अच्छा फील करता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ. हाँ, but if it is working for you, then working for you. तो मैं उसमें फील मुझे बहुत अच्छी आती है, क्योंकि मैंने ना एक टाइम के बाद रियलाइज करा, मैंने कहा बॉडी बना ली है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, बट उस बॉडी के अंदर अगर फीलिंग नहीं अच्छी आ रही तो वो बॉडी काम की क्या है? ये तो वही बात हो गई कि मैंने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए, पर मुझे बिस्तर पे नींद नहीं आ रही. मतलब अब वो बिस्तर 5000 करोड़ का हो, क्या फर्क पड़ता है? जेन्युइन बात है ब्रो. ये आदमी अपने आप से करता है ऐसी बातें खुद से. तो मुझे फिर अब इसलिए मैं मेरी तब मैंने ज्यादा साइंस फॉलो करी है जब बॉडी बिल्डिंग कर रहा था. अब तो मैं कुछ नहीं कर रहा फॉलो साइंस उस हिसाब से, अगर मेरी बात सुनी जाए तो. बट मुझे 1 मील में बहुत अच्छा लगता है यार, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ. Yeah, but maintaining this physique in just 1 meal with the amount of protein eating वो difficult है काफी. Very difficult bro. मेरे फादर मतलब ये तो वाली बात होगी ना, सारी साइंस की किताब फोल्ड करके जेब में रख लो. मेरे फादर से मैं कल जब मिला तो वो मुझे खुद ये कह रहे थे कि जो तू कर रहा है मुझे नहीं पता कैसे कर रहा है तू भाई. साइंस नहीं बोलती इन चीजों को. हाँ सेम. मतलब आई डोंट नो मतलब कि तू हाउ यू आर वर्किंग, हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ लाइक दिस. और उन्होंने फिर उनको पता था कि आप बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पुश अपने आप को कर रहे हो. ठीक है, आपका बॉडी और मन दिमाग नर्वस सिस्टम साथ दे रहा है, बट एक टाइम के बाद वो नहीं दे पाएगा ना, आप और पुश करोगे तो 100%. तो जब एक्स्ट्रा पुश करा मैंने, जहाँ पे क्योंकि अगर मैं मील्स कम खा रहा हूँ तो मेटाबॉलिकली तो हैवी हो रहा है ना. अब मैं उसके बाद इंटेंसिव कार्डियो करके ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, वो भी ऐसी जैसी आपके साथ करी है, जैसे बेंच करी है वैसी सारी ट्रेनिंग कर रहा हूँ. तो वो ऑटोमेटिकली CNS फैटिग कितना हो जाएगा 100%. ठीक है. उसके अलावा अगर कुछ इमोशनल मेंटल स्ट्रेसेस चल रहे हैं लाइफ में, क्योंकि हर आदमी तो उसके लिए भी चाहिए बॉडी को गोल देके पुश करता है एग्रेसिवली, तो वो भी स्ट्रेस आ रहा है.
ये सब इकट्ठी होकर चीजें नर्वस सिस्टम में मेरे हैवी पड़ गई थी, बट वो अलग एस्पेक्ट है। बट डाइट के एस्पेक्ट में डाइट अभी ऐसी है कि मैं 1 मील खा रहा हूँ। जब मुझे लगेगा मुझे बिल्ड करना है, ग्रो होना है, तब मैं जरूर बढ़ाऊंगा, बढ़ाओगे तो। अदरवाइज। But bro, now since you've known, now you've like I've told you the idea of the brand, the win everyday thing. What is your idea of winning every day? यार ये फिलोसॉफिकल हो रही है बातें ज़्यादा हमारी। ये नोटिस करा आपने चीज़? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि ये पर्सपेक्टिव पे ही डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी लाइफ में पीसफुल हूँ और कंपैशनेट हूँ ना डेली, तो आई एम विनिंग एवरी डे। मेरा पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके ऐसा है, क्योंकि मुझे ग्रोथ को लेके ना ज़्यादा टेंशन होती नहीं है यार, क्योंकि मुझे उसको लेके कॉन्फिडेंस है कि मैं ग्रो कर जाऊंगा। बट ग्रो करने के पीछे एक बैलेंस आपका जैसे कि Growing, but at For what example, cost? भाई मुझे इंसान रहना है यार, ग्रोथ के पाने के चक्कर में जानवर नहीं बनना, इसीलिए ये Yeah, priority है। you're so different from the perception that you have, the aura that you have. When we talk to you, you're very different as a person. It was lovely knowing you. है ना? It was lovely knowing you. शुक्र मतलब है, मजा आया अपने से बात पता करके यार। लगेगा दूसरों को भी। That's what it's all about. It's not just strength, not just aesthetics, not just one win. It's about stacking these small wins and turning them into something bigger. That's the win everyday mindset. So, thanks for watching this episode of Worth the Wait. Keep learning, keep growing, and most importantly, keep winning every day.